साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, ये मोबाइल की स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हो ये पति और पत्नी है, भूपेंद्र गिरी और उर्मिला। ये पति और पत्नी है। ये पिछले 9 माह से पुलिस अधीक्षक ऑफिस और शिव थाने के चक्कर काट रहे हैं। साथियों, मामला ये है कि भूपेंद्र गिरी के 2 बच्चे थे और भूपेंद्र गिरी ने मुकदमा भी दर्ज कराया है कि मेरे दोनों बच्चों को पानी के अंदर डुबोकर ख़त्म कर दिया। उर्मिला ने कहा है कि मेरे दोनों ही बच्चे थे, मेरे दोनों बच्चों को ख़त्म कर दिया। अब मेरे पेट में जो बच्चादानी थी उस बच्चादानी को भी कमज़ोर होने के कारण डॉक्टर ने निकाल दी। अब मैं ज़िंदगी में वापस कभी माँ नहीं बन सकती। ये पति और पत्नी पिछले 9 माह से चक्कर काट रहे हैं एसपी ऑफिस के अपने हक और अपने न्याय के लिए, मगर इनको अभी तक 9 माह से न्याय नहीं मिला है। ये बता रहे हैं कि कभी कह रहे हैं डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई है, पहले रिपोर्ट आई थी उसमें पॉइजन बताया था, अब रिपोर्ट आई थी रेत में पॉइजन है। अभी पहले बताई थी सिर पे चोटें थी, पसलियों पे चोटें थी, अब डॉक्टर क्या रिपोर्ट बता रहा है। तो ये पति और पत्नी चक्कर काट के इतने परेशान हुए जिसकी कोई हद नहीं है। अब ये पति पत्नी आज बाड़मेर और आए हैं पुलिस अधीक्षक से मिलने के लिए, अपना न्याय लेने के लिए, बच्चों का न्याय मांगने के लिए। तो अपन उर्मिला और भूपेंद्र गिरी दोनों से बात करते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं। चलो, क्या नाम है? मेरा नाम उर्मिला। उर्मिला, कहाँ से आई हो? कितना समय से आप चक्कर काट रही हो? मैं जोधपुर से आई हूँ। हाँ। मुझे 9 महीने हो गए, धक्के खा के परेशान हो गई हूँ। कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। पहले MSL की रिपोर्ट आ गई थी तो मैंने यहाँ से रिपोर्ट मंगवाई। मामला क्या था? मामला मेरे बच्चों को मारकर पानी में डाल दिया। हाँ। कितने बच्चे? 2 बच्चे थे, दोनों को। एक 14 साल का, एक 12 साल का। हाँ। फिर मुझे शक हुआ तो मैंने पोस्टमार्टम करवाया। 47 दिन बाद पोस्टमार्टम कराया। फिर 40 दिन सैंपल रोके गए शिव थाने में और फिर वहाँ से भेजे गए। अब रिपोर्ट भी आ गई है। 9 महीने हो गए, रिपोर्ट 6 महीने से आ गई। पहले तो बोले थे हाँ एक बच्चे में पॉइजन है, अब बोले दोनों बच्चे में पॉइजन है। और पहले MSL रिपोर्ट में कि बच्चे की हड्डियाँ, लोकेश गिरी के सर पे चोट है, गहरी चोट है और खंदा भी टूटा हुआ है। और विकास गिरी के अभी है, मुंह पर वो पूरी टूटी हुई है, पसलियाँ भी टूटी हुई है, पग फ्रैक्चर है। और अब ये आगे सब ऐसे ही बोल रही, मैं जो भी रिपोर्ट है हमें दीजिए, हमें अभी तक रिपोर्ट मिली नहीं है MSL की। और डॉक्टर क्या कह रहा है? MSL की रिपोर्ट मिली नहीं। अब डॉक्टर बोले कि मामूली चोटें हैं। हाँ। फिर MSL रिपोर्ट में तो सब लिखा हुआ है। हाँ। मैंने पढ़ा है, किसी और से भी पढ़वाया तो ऐसे बता रहे गहरी चोटें। अब डॉक्टर बोले कि मामूली चोटें हैं। हाँ। और पुलिस वाले तो ये कोई सख्त कार्रवाई नहीं करे और न कोई अच्छे से पूछताछ करे बच्चों से। नॉर्मल पूछताछ हुई है, न कोई किसी से अच्छी पूछताछ नहीं हुई है। हाँ। तो आप आज किससे मिलने आए थे? मैं SP साहब से मिली, डॉक्टर साहब से। SP साहब से कितनी बार मिले हो आप? कोई गिनती नहीं है। हाँ। क्या कह रहे हैं SP साहब? वो तो ऐसे ही कह भाई डॉक्टर जो बोलेगा वही हाँ। करूँगा। SP साहब ने तो मेरी बहुत मदद की है। हाँ। लेकिन अब वो IG बन गए, हाँ। वो अब जा रहे हैं। हाँ, ठीक है। बताया जा रहा कि आपके बच्चादानी भी नहीं है? नहीं है, मेरी बच्चादानी निकाल दी गई। हाँ। 12 साल हो गए, हाँ। बच्चादानी नहीं है। मेरा छोटा बच्चा हुआ था लोकेश गिरी, तो मेरी बच्चादानी निकाल दी गई। हाँ। 2 ही बच्चे थे, दोनों को मारकर पानी में डाल के। और वो पैसे खिला रहे हैं। हाँ। पुलिस वालों को पैसे खिला रहे हैं, मुझे धमकियां भी मिल रही हैं, जो करना है कर ले, हमारे पास तो बहुत पैसे हैं, हम खिलाते जाएंगे लेकिन केस नहीं खुलने देंगे। लेकिन मैं ही हिम्मत रखती हूँ, भगवान पे भरोसा रखती हूँ, मेरा केस तो खुलेगा, मेरे बच्चों को और मुझे न्याय जरूर मिलेगा, ये मैं भगवान पे भरोसा रखती हूँ। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र गिरी है। भूपेंद्र गिरी, कहाँ से आए हो आप? मैं अभी जोधपुर से आया हूँ। वैसे मेरा गांव देवका है। किस लिए आए हो? हम SP साहब से मिलने के लिए आए। क्या मामला था? मामला ये, मेरे बच्चों को मार कर पानी में डाल दिया गया था। आज से 8-9 महीने हो चुके हैं। हाँ।
लेकिन अभी तक उनका कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। हमने मुकदमा भी दर्ज कराया लेकिन उस पर पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हाँ और अभी तक पहले तो हम पूछते थे तब बोलते FSL रिपोर्ट आएगी तभी कुछ करेंगे। अब FSL रिपोर्ट का आएगी भी 2 से 2.5 महीने हो चुके हैं, हाँ लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हाँ। रिपोर्ट में क्या आया था? रिपोर्ट में पहले MSL रिपोर्ट थी, उसमें तो डॉक्टर साहब ने खुद ने लिख के दिया था कि हाँ भी बड़े वाला लड़का है, उसका मुंह भी फ्रैक्चर है, जबड़ा फ्रैक्चर है, पसलियाँ टूटी हुई और एक पाँव में फ्रैक्चर है। हाँ और छोटे वाला लड़का है, उसके सर में खून जमाव है और एक कंधा फ्रैक्चर है। हाँ और उसके बाद फिर जब ये FSL रिपोर्ट आई तो एक बार डॉक्टर साहब ने फिर कहा कि एक बच्चों में पॉइजन मिला है। हाँ पहले तो बताया गया था कि एक बच्चे में पॉइजन है, हाँ लेकिन अभी वो बोले कि बच्चे में पॉइजन है ही नहीं। हाँ और ये भी बताया जा रहा है कि हाँ भी उनकी कोई हड्डी वगैरह कोई फ्रैक्चर नहीं है। हाँ। लेकिन जब MSL रिपोर्ट में आपने डॉक्टर साहब ने खुद ने लिख के दे दिया कि हाँ भाई हड्डियाँ ये फ्रैक्चर है, इस जगह पे फ्रैक्चर है, इतना फ्रैक्चर है, गहरा फ्रैक्चर है, सब डॉक्टर ने MSL रिपोर्ट में लिखा हुआ है। लेकिन अभी डॉक्टर साहब बोले वो कोई मामूली सी खरोचे थी और पॉइजन भी नहीं है। लेकिन ये डॉक्टर साहब ने खुद ने कहा है कि एक बच्चे में पॉइजन। कौन से डॉक्टर ने कहा? डॉक्टर का नाम तो नहीं मालूम है, वो तो गोपनीय बताया जा रहा है कि नहीं, हमें कोई रिपोर्ट भी नहीं दी जा रही कि कहाँ से रिपोर्ट आती है और कहाँ जाती है, वो भी नहीं बताया जा रहा, हमें कोई रिपोर्ट नहीं दी रही है। पहले कोई रिपोर्ट दी थी? पहले MSL की कॉपी दी थी एक, उसमें चोटें आई थी? उसमें चोटें आई हुई हैं। अब ये मना कर रहे हैं। मना कर रहे हैं। आज किससे मिलने आए थे? आज हम SP साहब से मिलने के लिए आए थे। कितनी बार आए हो? बहुत बार आ चुके हैं, क्या 20 से 25 बार आके मिल के चुके हैं। आपको न्याय की उम्मीद है? इस हिसाब से तो नहीं लग रहा। 8-9 महीने हो गए, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, मुकदमा भी सही से नहीं हो रहा, आगे वालों से कोई पूछताछ भी सही ढंग से नहीं हो रही। इस हिसाब से तो हमने क्या मांगे पुलिस वालों से, कोई हमारी मदद ही नहीं कर रहा।